सुप्रभात दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे कैंसर के बारे में। जो कैंसर असंक्रामक रोग है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। एक कैंसर एक जानलेवा बीमारी है जो आज पूरे विश्व में व्यापक तौर से फैल चुका है, जो हमारे भोजन के ऊपर भी निर्भर करता है, आज हमारे पर्यावरण के ऊपर भी निर्भर करता है। दोनों स्थितियां हमारे कैंसर के लिए जिम्मेदार हैं। तो आइए हम जानते हैं कि कैंसर क्या होता है, इसके उपचार क्या हैं, इनके लिए सावधानियां क्या हैं, इनकी तमाम परिस्थितियों को आज हम कैंसर के बारे में पढ़ेंगे। इनके जनक कौन है या इनके किनके माध्यम से होते हैं, तमाम परिस्थितियां आज हम लोग पढ़ेंगे। आइए देखते हैं कैंसर के बारे में। तो कैंसर एक जानलेवा बीमारी है जो हमारे शरीर में उपस्थित कोशिका जो पाई जाती हैं, उनका नियमित कोशिका विभाजन का एक नियम होता है कि कोशिका विभाजन एक नियम तौर से होता है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरह से कोशिका का विभाजन होता है। लेकिन जब कैंसर जैसे रोग का हमारी बॉडी में विकास होता है, जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, इनका विभाजन अनियंत्रित हो जाता है। कहने का तात्पर्य जो है कि एक कोशिका से 2 कोशिका नहीं, एक कोशिका से न जाने कितनी कोशिकाएं बन जाती हैं, यानी कोशिकाओं का भंडार लग जाता है। इनका आकार माप भी निश्चित नहीं हो पाता, यानी जैसे कोशिका की साइज होती है वो साइज भी क्लियर नहीं होती, और एक कोशिका से अनियमित कोशिकाओं का निर्माण होना शुरू हो जाता है। यानी कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, सेल अनकंट्रोल्ड हो जाती हैं। जब सेल अनकंट्रोल्ड हो जाती हैं तो हमारी बॉडी में कैंसर जैसी घातक बीमारी उत्पन्न होती है। थोड़ा सा हम देखते हैं कि कैंसर का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। तो परीक्षा में पूछा जाता है कैंसर का अध्ययन किया जाता है, तो हम बात करते हैं ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत हम कैंसर का उपचार करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो ऑन्कोलॉजी क्या है, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें कैंसर का अध्ययन किया जाए, उसका उपचार किया जाए, उसका निदान किया जाए। ये तमाम परिस्थितियां जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उन्हें हम कैंसर विज्ञान कहते हैं, और किसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उन्हें कहते हैं ऑन्कोलॉजी। क्या कहते हैं, ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत क्या होता है, कैंसर का अध्ययन, निदान, उपचार आदि क्रियाएं क्या होती हैं, सम्मिलित होती हैं। तो अगर बात करें कि कैंसर की, तो कैंसर क्या होते हैं, तो हम सीधी तौर पे हम कर सकते हैं कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन तथा गांठ या ट्यूमर का निर्माण होना क्या कहलाता है, कैंसर कहलाता है। जैसे कोशिकाओं का विभाजन हो रहा है, बहुत तेजी से हो रहा है। हम देखते हैं कि कहीं न कहीं बॉडी में किसी न किसी से गले में गांठ निकल आती है, हाथ में गांठ निकल आती है, पैर में गांठ निकल आती है। तो यानी क्या है, कोशिकाओं का भंडार है। क्या है, कोशिकाओं का जो भंडार होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, यानी कोशिकाओं को एकत्रित हो जाना किसको लक्षण दर्शाता है, हमारी बॉडी में स्वेलिंग आ जाना या गांठ की तरह फूल जाना क्या दर्शाता है, कैंसर को दर्शाता है। हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि कैंसर कितने प्रकार का होता है। कैंसर कोशिकाओं के विभाजन के आधार पर 2 प्रकार के कैंसर होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के कैंसर होते हैं। तो 2 प्रकार से पहले हम थोड़ा सा देखते हैं कि इनका वाहक कौन है, जो इनके पैथोजन रोग जनक कौन है, पाइपिलोमा वायरस है। कौन है, पाइपिलोमा वायरस है, जो कैंसर को विकास करने में मदद करते हैं। और थोड़ा सा देखते हैं, जैसे एक सेल जब यहाँ पर एक सेल है, इसकी नियमित वृद्धि होती है 1 से 2 से 2 से 4, 4 से 8। तो अगर इसके हिसाब से वातावरण कैसा मिल गया, कैंसर का वातावरण मिल गया,
जैसे हम बहुत अभी आगे पढ़ेंगे कैसे मिलता है, इनको एक्टिव कैसे बनाता है सेल को। तो एक सेल से दो सेल न बन के एक सेल से कई सेल बनना यहाँ पर शुरू हो जाती हैं। जब कई सेल यहाँ से बनती हैं तो एक बार ऐसा समय आता है सेल का भंडार लग जाता है, सेल का भंडार लग जाता है, यानी सेल अनकंट्रोल्ड हो जाती हैं। इनकी निश्चित मात्रा नहीं होती, न निश्चित साइज होती है, यानी सेल डिवीजन का जो अनकंट्रोल्ड है उसी को हम क्या कहते हैं, कैंसर। यानी एक सेल से दो सेल का न बनना बल्कि हजारों सेल का बनना क्या कहलाता है, कैंसर कहलाता है। तो ये रहा तमाम प्रक्रिया में कैंसर के बारे में। अगर हम अगली चर्चा करें तो कैंसर संरचना एवं ऊतक के विभाजन के आधार पर, कोशिकाओं के विभाजन के आधार पर कैंसर मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला जो कैंसर होता है उस कैंसर का नाम है सूदुम ट्यूमर। क्या नाम है, सूदुम ट्यूमर या बैगनाइन ट्यूमर कहते हैं। क्या कहते हैं, बैगनाइन ट्यूमर। जो बैगनाइन ट्यूमर होता है, बैगनाइन ट्यूमर नॉन कैंसरस होता है। कैंसर तो होता है लेकिन उससे हम डेंजर नहीं कहते, खतरनाक नहीं कहते। यह एक निश्चित स्थान पर होता है। कैसा होता है, निश्चित स्थान पर होता है। वह जो यहाँ पर होता है वहाँ पर जो कोशिकाओं का विभाजन होता है बहुत धीरे धीरे होता है, बहुत स्लो होता है। उसे हम सामान्य दवाइयों के माध्यम से, ट्रीटमेंट के माध्यम से हम ठीक कर सकते हैं, यानी वो गांठ की तरह निकलता है। थोड़ा सा ध्यान दें, जो सूदम ट्यूमर होता है, बैगनाइन ट्यूमर होता है, वह जो है बहुत नॉर्मल कैंसर होता है, गांठ की तरह हमको दिखाई देता है। उसे दवाइयों के माध्यम से हम ठीक कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो कोशिकाओं का विभाजन होता है बहुत धीरे धीरे होता है। वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलता नहीं, बल्कि अगर ट्रीटमेंट किया जाए तो वह आसानी से ठीक हो जाता है। लेकिन दूसरा कैंसर आता है दुर्दम ट्यूमर। इसे हम कहते हैं मैग्लियन ट्यूमर। दुर्दम ट्यूमर जो होता है ये बहुत खतरनाक होता है, कैंसरस होता है। यानी पहला सरदुम बैगनाइन ट्यूमर, दूसरा मैग्लियन ट्यूमर। तो जो मैग्लियन ट्यूमर है ये सब बहुत ही खतरनाक है। यह लगातार निरंतर कोशिकाओं का विभाजन करता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर बड़े तेजी से फैलता है। एक बॉडी ऑर्गन से दूसरे बॉडी ऑर्गन को भी संक्रमित करने में मदद करता है, जिससे कि जो कैंसर होते हैं, मैग्लाइन ट्यूमर जो होते हैं, ये समस्त बॉडी को भी संक्रमित कर सकते हैं और ये अपने इस वायरस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से फैला के अन्य बॉडी के अन्य भाग को भी संक्रमित कर देते हैं। तो इस तरह से दो प्रकार का हमारा कैंसर में हो गया, पहला सरदुम, दूसरा दुर्दुम, यानी बैगनाइन और मैग्लियन ट्यूमर। दो ट्यूमर कैंसर हैं। जो सरदुम होता है तो क्या होता है, नॉर्मल होता है, उसमें कोशिकाओं का विभाजन बहुत धीरे धीरे होता है, वह एक ही स्थान पर होता है। जो दुर्दुम होता है इसका विभाजन बड़ी तेजी से होता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर धमनियों के माध्यम से, जैसे कोई यहाँ पर कोशिका फैला हुआ है, यहाँ पर कोशिका है किसका, कैंसर का, तो यहाँ पर क्या है, ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल में एक कोशिकाएं पहुंचकर बॉडी के अन्य भाग पर आसानी से पहुंच जाती हैं, जबकि सुरदुम जो ट्यूमर है उसमें ऐसा नहीं होता। तो कहने का मतलब जो मैग्लियन ट्यूमर है ये सबसे खतरनाक है। इसके बारे में हम लोग अभी और डिटेल के इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो इतना जानते रहिए।